जरा सोचिए, अपने जीवन के प्यार को खो देना क्योंकि वह आपको याद नहीं कर सकते। ना आपका नाम, ना आपका चेहरा, ना आपका स्पर्श। यह है शकुंतला की दिल तोड़ देने वाली कहानी, जो आपके दिल को छू जाएगी। शकुंतला का जीवन प्रेम, विश्वासघात और एक ऐसा श्राप लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी स्त्री की भावना और संघर्ष की यात्रा है जिसने हर कठिनाई का सामना किया। आज हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज भी लाखों दिलों को छूती है। अंत तक हमारे साथ बने रहें और मैं वादा करता हूं कि आप शकुंतला का नाम कभी नहीं भूलेंगे। शकुंतला कोई साधारण महिला नहीं थी। वह स्वर्गीय अप्सरा मेनका और आशी विश्वामित्र की पुत्री थीं। लेकिन उनका पालन पोषण शांत आश्रम में आशी कण्व के सानिध्य में हुआ, जिन्होंने उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। शकुंतला प्रकृति के बीच बड़ी हुई, बाहरी दुनिया की जटिलताओं से दूर। उनकी सुंदरता दिव्य थी और उनका हृदय पवित्र। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए उस आश्रम में पहुंचे। जब उनकी नजरें शकुंतला पर पड़ी तो समय जैसे थम गया। वह ऐसी थीं जैसे उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। सौम्य, निर्दोष और तेजस्वी। उनके बीच प्रेम पनपा और जल्द ही उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, जो गवाहों के बिना प्रेम का पवित्र बंधन है। राजा दुष्यंत ने जाने से पहले शकुंतला को अपनी प्रेम और वचन का प्रतीक एक अंगूठी दी और वादा किया कि वह उन्हें अपने महल ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, दुष्यंत लौटे नहीं। शकुंतला का दिल व्याकुल था और उनकी दुनिया बिखरने लगी। एक दिन दुष्यंत की यादों में खोई शकुंतला ने आशी दुर्वासा के आगमन को नहीं देखा। अपने तेज गुस्से के लिए मशहूर दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें पूरी तरह भूल जाएगा। तुम्हारा प्रेम उसके लिए अर्थहीन हो जाएगा। शकुंतला का दिल टूट गया। उन्होंने आंसुओं से भरे आंखों से क्षमा मांगी। उनकी सच्ची पश्चाताप को देखकर दुर्वासा ने श्राप को थोड़ा कम किया। यदि तुम उसे वह चीज दिखाओगी जो उसने तुम्हें दी है, तो वह तुम्हें याद कर सकता है। लेकिन नुकसान हो चुका था। समय बीतता गया और शकुंतला की तड़प निराशा में बदल गई। गर्भवती और अकेली, उन्होंने दुष्यंत के दरबार जाने का फैसला किया। लेकिन यात्रा के दौरान उनकी अंगूठी नदी पार करते समय उनकी उंगली से फिसलकर पानी में गिर गई। इससे अनजान शकुंतला उम्मीदों से भरे दिल के साथ महल पहुंची। लेकिन जब दुष्यंत ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? क्यों दावा करती हो कि तुम मेरी पत्नी हो? उनका स्वर ठंडा और बेरुखा था। शकुंतला की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने प्रार्थना की, उनके प्रेम और वचनों की याद दिलाई, लेकिन श्राप अपनी जगह पर था। बिना अंगूठी के कोई सबूत नहीं था और दुष्यंत ने उन्हें झूठा कहकर महल से निकाल दिया। अपमानित और टूटी हुई शकुंतला ने महल छोड़ दिया। उनके दिल में असीम दुख के साथ साल बीत गए। शकुंतला ने एकांत में रहते हुए अपने बेटे भरत का पालन पोषण किया, जो निडर और बुद्धिमान बालक बना। इस बीच किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू किया। एक दिन एक मछुआरे ने मछली पकड़ते समय उसकी पेट में एक अंगूठी पाई। उस अंगूठी पर राजा का चिन्ह देखकर वह तुरंत राजा दुष्यंत के पास गया। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, शकुंतला की सारी यादें लौट आईं। उन्होंने खुद को अपराध बोध और दुख में डूबा पाया। देर न करते हुए दुष्यंत ने शकुंतला की खोज शुरू की। वह उस आश्रम पहुंचे जहां वह रहती थी। उन्हें में देखते ही वह घुटनों पर गिर पड़े। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने क्षमा मांगी। शकुंतला, मेरी प्रिय, मैं शराब के कारण अंधा हो गया था। क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकोगी? शकुंतला, हालांकि गहराई से आहत थीं, ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, न कि इसलिए कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि उनका प्रेम सच्चा था। वे साथ में महल लौटे, जहां उनके पुत्र भरत ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से भारत के सबसे महान शासकों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन शकुंतला की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है। यह धैर्य, क्षमा और भाग्य की ताकत का प्रमाण है।
उनकी यात्रा होशा में हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी आशा हमारी राह को रोशन कर सकती है। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भारतीय पौराणिक कथाओं की ऐसी अमर कहानियों को जीवित रख सकें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें।